सबसे पहले इन सिसकियों को सुनिए। कहीं ना कहीं इनको जान का खतरा बना हुआ है। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना बताओ ना। देखिए, इनकी पत्नी इतनी परेशान है, इतना डर, अंदर बोल भी नहीं पा रही। ये सिसकियां उस परिवार की है जो रोजी रोटी कमाने के लिए बदायूं जिले से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले आया था। परिवार में दबंगों का खौफ इस कदर है कि दहशत की मारी महिलाएं बोल भी नहीं पा रही। इस परिवार को लगातार जान का खतरा सता रहा है, जिसके चलते 3 मासूम बच्चों को लेकर पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कस्बा देवबंद के सीएससी में तैनात डॉक्टर अजय कुमार त्यागी के गुर्गे उन्हें न सिर्फ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि सहारनपुर से चले जाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। बोले अब इसके साथ में भाई की बदतमीजी भी गिन है। बोले हम तुम्हें सहारनपुर के अंदर रहने नहीं देंगे, हम लेके आए हैं। पीड़ित परिवार के मुखिया अनिमेश का आरोप है कि वह और उसका भाई डॉक्टर अजय कुमार त्यागी के यहाँ नौकरी करते थे। 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाई के 90,000 रुपये रोक लिए। अनिमेश ने जब पैसों की मांग की तो डॉक्टर त्यागी ने दोनों भाइयों को नौकरी से भी निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अजय कुमार त्यागी इससे करीब 8 साल पहले बदायूं सरकारी अस्पताल में तैनात हुआ करते थे, जहां पीड़ित अनिमेश डॉक्टर अजय के पास बदायूं में ड्राइवर की नौकरी किया करता था। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद डॉक्टर अजय सहारनपुर शिफ्ट हो गए, तो पीड़ित अनिमेश को भी अपने साथ सहारनपुर ले आए। इसके बाद अनिमेश डॉक्टर अजय कुमार के यहाँ 2 साल पहले आकर ड्राइवर की नौकरी करने लगा। अब 2 साल बाद किसी बात को लेकर डॉक्टर और पीड़ित अनिमेश के बीच झगड़ा शुरू हो गया, तो बात इतनी बढ़ गई कि पीड़ित अनिमेश को धमकियां मिलने लगी। भाई की तनख्वाह को लेकर बात इतनी बढ़ी कि डॉक्टर के गुर्गों की तरफ से अनिमेश को धमकियां आनी शुरू हो गई कि वो या तो शहर छोड़ दे या अपना कुछ और इंतजाम कर ले। पीड़ित परिवार ने न्यूज़14 टुडे पर अपनी आप बीती सुनाई और मदद की गुहार भी लगाई, क्योंकि अधिकारियों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। लगातार 3 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बने रहिएगा हमारे साथ और आपको डॉक्टर क्या कहते हैं आपको ये भी सुनवाएंगे। कहीं ना कहीं इनको जान का खतरा बना हुआ है। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना बताओ ना। देखिए, इनकी पत्नी इतनी परेशान है, इतना डर, अंदर बोल भी नहीं पा रही, और इतना दर्द इनके अंदर है क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं और डर सता रहा है सिर्फ अपने बच्चों को और अपनी खुद की जान का। हम डॉक्टर अजय कुमार के त्यागी के यहाँ से अपने बदायूं से ही जुड़े हुए हैं। ये बोले हमारे साथ चलो, हमें 2 साल इनके यहाँ पे सहारनपुर में आयु हो गई। बोले अब इसके साथ में भाई की बदतमीजी भी गिन है। बोले हम तुम्हें सहारनपुर के अंदर रहने नहीं देंगे, हम लेके आए हैं, तुम नहीं रहोगे, यहाँ से भजा के मारेंगे हम। हमारे पीछे बदमाश भी लगा रहे हैं, सारे काम मारने की धमकी दे रहे हैं। ये तो अरे मरवा दूंगा 10-20 हज़ार रुपये देकर तुझे, कि 3 मार दिए, चौथा और सही। ये कह रहे हैं तुम्हें सहारनपुर में नहीं रहने देंगे, कहीं भी नहीं मरवा देंगे हम। तो सरकारी नौकर हैं, उनके वो थोड़ी नहीं है। हाँ, और मरवा देंगे, और को तो पैसे दे देंगे। बदायूं से सहारनपुर में रह रहा एक परिवार अब इतना परेशान है कि आत्मदाह करने को भी मजबूर है। एसएसपी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अपने घर भी नहीं जा पा रहे। वहां पर भी रात को 2-2 बजे तक आदमी घूम रहे हैं और इनको इतनी जान का खतरा बना हुआ है कि ये लोग अपने घरों से बाहर है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, नाम बताइए। मेरा अवनीश कुमार नाम है। अवनीश कुमार, जिला बदायूं, गांव खैरी पड़ता है मेरा। अवनीश जी, बताएंगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई आप अपने ही घर नहीं जा पा रहे। हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं रात से। इनकी मौसी ने हमें कॉल किया था, डॉक्टर अजय कुमार त्यागी की। बोली थी हमने आप आ जाइए हमारे घर, एक काम है। मैंने मौसी जी आप बता दीजिए, फोन पे बता दीजिए क्या काम है आपका। अच्छा, मामला बताइए, शुरू से क्या मामला था? आप अजय कुमार त्यागी जो बता रहे डॉक्टर, इनके साथ कैसे जुड़े आप? हम डॉक्टर अजय कुमार के त्यागी के यहाँ से अपने बदायूं से ही जुड़े हुए हैं। ये बोले हमारे साथ चलो, हमें 2 साल इनके यहाँ पे सहारनपुर में आयु हो गई। बोले हमारे यहाँ 30,000 रुपये महीना तय करके लेके आए दोनों भाइयों को। हम गाड़ी चलाता था मैं, और मेरा भाई छोटा भैंसों की करता था। भैंसों करने के बाद में मुझे हटा दिया 1 महीना पहले। 9 तारीख को हटा चुके मेरे लिए। मेरे भाई को हटा दिया इनने
12 तारीख को। बोले अब इसके साथ में रहे कि बदतमीजी भी गिन है। बोले हम तुम्हें सहारनपुर के अंदर रहने नहीं देंगे, हम लेके आए हैं, तुम नहीं रहोगे, यहाँ से भजा के मारेंगे हम। हमारे पीछे बदमाश भी लगा रहे हैं, सारे काम मानने की धमकी दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं यहाँ से सहारनपुर से निकाल के मारूंगा, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे नीचे हैं सब, डीएम भी मेरे हाथ में है, और कोई बात हो जाएगी तो नहीं डॉक्टरी होने दो, नहीं कुछ होने दो तुम्हारी। तो हम सब डर के मारे हम निकल गए घर से। क्या करें, हमें मीडिया वाले मिले तो उनसे हम पक्ष में आए थे, उनकी सहायता से हम आज बैठे हैं यहाँ पे, नहीं बैठ भी नहीं पाते हम तो। ये है। अच्छा, निकालने का, नौकरी से निकालने का मकसद क्या था? नौकरी से निकालने का मकसद यह था, हमने रिक्शा ले लिया था। मैंने कहा भाई चलाएगा मेरा, तो बोले आप तो भाई रिक्शा ही चला ले अपना। मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, तू निकल जा। मैंने कोई बात नहीं, मेरा हिसाब कर दो। इनने मेरा हिसाब कर दिया गाड़ी चलाने वाले का। मेरा भाई रह गया छोटा, उस केस पे 90,000 रुपये रुके हुए हैं मेरे, और सारे पैसे दे दिए। मेरे 90,000 रुपये दिलवा दिए जाए, मैं ये चाहता हूँ बस आप लोगों से। अच्छा, आपने यहाँ पर जो एसएसपी है उनसे भी गुहार लगाई है, क्या आश्वासन वहाँ से मिला? हम एसपी साहब के यहाँ पे गए थे, अपनी तहरीर लिखवा के दिया। एसपी साहब ने लिख के दे दी थी, बोले आप ये पेपर मिल चौकी में दे देना। हम शाम के टाइम 2 लोग गए थे देने, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, उनने कहा आप ये इंचार्ज को देना यहाँ के, वो है नहीं। आप हम चले आए, उन्होंने ली नहीं हमारी तहरीर। लेने के बाद सुबह हम देख के आए थे सदर थाने में, बोले उनने ले ली। और अब हमारे पास में फ़ोन आ रहा है दरोगाई साहब का, आप थाने आई हो, डॉक्टर अजय कुमार त्यागी वहाँ पहुँचा हुआ है, उन्हें पैसे भी दे दिए होंगे उनने। पुलिस के लिए पैसा फेंकता है वो, क्यों हम पे दबाव डलवा रहा है पैसा दे के, हमें धमकी दिलवा रहा है कि दबाव में डालो तो दबाव में आ जाएंगे। बाहर के बंदे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर रह के। अच्छा, आपको फोन करके आप बता रहे थे आपको बुलाया गया घर, और फिर आप डर के मारे वहाँ से भागे? फ़ोन करके इनकी मौसी ने मुझे रात 10 बजे बुलाया था। मौसी बोली मेरे पास फ़ोन आया, बोली हमने कहा हूँ मैंने मौसी जी मैं घर हूँ। तो बोली हाँ मेरे घर आ जाओ 1 मिनट को, मेरे काम बताओ क्या है आपका काम, क्या है घर आने का। बोली नहीं मैं घर ही बताऊँगी आपको। मैं नहीं मौसी मैंने कपड़े उतार रखे हैं, आप मुझे फ़ोन पे ही बता दो क्या काम है। बोली नहीं घर आने की ज़रूरत पड़े तुम्हारी, घर आ जाओ तब ही बताऊँगी, ऐसे नहीं बता सकती मैं। मैंने चलो कोई बात नहीं मौसी मैं आ रहा हूँ घर। मैं इनके घर पहुँचा था। घर पहुँचने के बाद में 2-3 मिनट के बाद में अनिरुद्ध त्यागी पहुँचा था वहाँ पे। अनिरुद्ध त्यागी बोला भोसड़े के तुझे मैं जानता हूँ, यहाँ सहारनपुर में रहने दूँगा, साले मैंने 3 तो कत्ल कर चुके हैं यहाँ पे, चौथा तेरे नाम का भी सही। मैंने कोई बात नहीं भाई, मैंने किनके सामने कहा, बोले मुझसे बोला डॉक्टर त्यागी को धमकी दे रहा है। कौन है ये त्यागी जो आपको धमकी दे, ये कौन है? ये अजय कुमार त्यागी का जानने वाला है कोई दोस्त, अच्छा, वो धमकी दे रहा, मौसी घर बुलाया था, बोले तो मैं जान से मार दूंगा, कोई बात होगी डॉक्टर साहब को। क्या मैंने करता है वो? ये कोई काम करता है, पुलिस की दलाली करता है, ये पेपर मिल चौकी में ही रहता है वो इनका पक्ष ज़्यादा कर रहा है। उसे पैसे दे रहे हैं डॉक्टर साहब के, लिए पैसे ले जा तो काम करवा इनका। हमने कोई बात नहीं है। फिर हमारे यहाँ आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हो। इनने रात 10 बजे फ़ोन करके बुलाया गया मुझे, तो बुलाने के बाद में अनिरुद्ध त्यागी आ गया। बोले भाई तूने डॉक्टर साहब से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा मैंने डॉक्टर साहब के बारे में। तो बोले भोसड़े के तुझे तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा यहीं। अब मैंने कहा मैंने किन के सामने कहा था? उसे बुला के लेके आओ तुम। उसे बुला के लेकिन लेने को गया ये, इनके पास नंबर नहीं था उसका जिसे बुलाने को गया। अगर इनके पास नंबर होता तो वो यहीं आ जाता, तो मुझे जान से मारने के उम्मीद में थे दोनों लोग, ये सारे लोग बुला के फ़ोन करके। ये चाहते हो आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हो, किन का फ़ोन आया, कैसे बुलाया गया मुझे। अच्छा, पहले आपने कितने साल इनके पास काम किया है डॉक्टर साहब? पहले भी मैं इनके पास रह चुका, 2-3 साल रह चुका, 10 साल से मेरी जानकारी है इनकी। 2 साल रहा था इन्हें सीएमओ चाटा मारते हुए जो ही, जब से ये सस्पेंड हुए थे घर 6 साल घर रहे थे ये। फिर 2 साल के बाद इनकी नौकरी लगी थी, मुझे रजपुरा से है बुला के लेके आए, मुझे 2 साल हो गए आज पूरी यहाँ। अच्छा, खुद ही इन्होंने फोन करके आपको बुलाया था? जी खुद ही बुलाया था ना फ़ोन करके। एक डीलर था हमारे यहाँ का, उसे फ़ोन किया था कि मैंने अमरीश से बात करा दो, अमरीश को मेरे पास भिजवा दो। मैंने कोई नहीं, उन्होंने पहुँचा डीलर साहब मेरे घर, मैं पहुँच गया उनके पास। अच्छा, जब आप अपने घर गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मैं घर ही नहीं गया सर, मैं तो घर से निकल गया था। मैं 10 ही बजे जान बचा के जैसे निकल पाया मैं अपने घर से। मैं सारे में घूमता रहा, शेखपुरा, पेपर मिल रोड, हाट स्टेशन पर मैंने टाइम काटा था। मैं घर 2:30 बजे वापसी आया, फिर सुबह 5 बजे निकल गया मैं डर के मारे। मेरे बच्चे घर में रोते रहे, पीटते रहे, चिल्लाते रहे सभी लोग। मैं क्या कर सकते हैं, बाहर के आदमी है सर। देखिए, पीड़ित परिवार है और कहीं ना कहीं इनको जान का खतरा बना हुआ है। इनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना बताओ। बताओ ना। देखिए, इनकी पत्नी इतनी परेशान है, इतना डर, अंदर बोल भी नहीं पा रही, और इतना दर्द इनके अंदर है क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं और डर सता रहा है सिर्फ अपने बच्चों को और अपनी खुद की जान का। रात को लोग इनके घर की रेकी कर रहे हैं और पुलिस से मदद मांगी जा रही, लेकिन अभी तक कोई भी मदद इनको नहीं मिली।
नाम बताएं अपना। स्वाति। स्वाति जी, कैसे आप लोग अपने घर नहीं रह पा रहे, क्यों घर से बाहर? बताओ ना। कौन है जो आप लोग कौन कौन लोग है वो जो जिनसे आपको डर है? ये मौसी हैं और ये साहब जी हैं ये। अच्छा। हाँ। तो आप लोग जो घर से बाहर है, क्या क्या ये लोग आपके घर जा रहे हैं क्या रात को, या रेकी हो रही है आपके घर की? रात भी पहुंचे थे, आज भी पहुंची थी। हम्म। आज हम अकेले थे। अच्छा। हाँ। क्या क्या? ये कह रही थी कि उनका क्या कर लोगे आप, वो बड़े आदमी है, तुम फिर भी नौकर हो तो नौकर ही रहोगे। अच्छा। हाँ। देखिए, इनको लगातार धमकी मिल रही है। अच्छा, किस तरह की धमकी आप लोगों को? यही देते हैं कि तेरे पति को मार देंगे तो क्या करेगी, उनका तो कुछ भी नहीं होगा, उनके एक भी बाल मोटा नहीं होगा, ये है वो करती रहती है। हाँ, तो मुझे बुलाया गया मारने के फिलहाल में। धमकी मिल रही है, और ये वो महिला है, इनका दर्द इतना है कि बता भी सही से नहीं पा रही, और जान का डर, क्योंकि 3 छोटी छोटी गुड़िया इनकी है और 3 भाई है, और फिलहाल घर से बाहर है, अपने घर भी नहीं जा पा रहे, और पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। इनके भाई हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बता दीजिए। वीरेश। वीरेश जी, बताएंगे किस तरीके से आप लोग अपने घर क्यों नहीं जा पा रहे? ये ज्यादा नहीं दे रहे, इनने पैसे ही नहीं दिए, इनने तो जबरदस्ती निकाला था मुझे प्लॉट पे से। कह रहे मरवा दूंगा 10-20 हजार रुपए देके तुझे, और निकल कह रहे कपड़े फेंकूंगा अंदर त्यागी। जबरदस्ती निकाल रहे हो तो मैंने मेरे पैसे दे दूं, मैं चला जाऊंगा। तो अनुरोध त्यागी ने ये कहा कि इन्हीं पैसों में सुझवा दूंगा, इन्हें मत दो पैसे एक भी। हम लगता है कि कह रहा है मैंने 3 मार दिए, चौथा और के सही। 3 मार दिए, चौथा और सही। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमारे पैसे दिलवा दिए जाएं, और हम चैन से रहने दें सहारनपुर में। इनका काम नहीं करेंगे तो अंत भी तो करने देंगे, नहीं करने देंगे। अच्छा, क्या धमकियां मिल रही है? ये कह रहे हैं तुम्हें सहारनपुर में नहीं रहने देंगे, कहीं भी नहीं मरवा देंगे हम। हाँ, वही तो सरकारी नौकर हैं, उनके वो थोड़ी नहीं है। हाँ, और मरवा देंगे, और को तो पैसे दे देंगे, ये कहते हैं। हाँ। देखिए, डॉक्टर अजय त्यागी, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इतने परेशान है कि इनके घर रात को रेकी की जा रही है, जान से मारने की धमकी इनको मिल रही है। और डॉक्टर अजय त्यागी जो है वो पहले भी विवादों में रह चुके हैं, सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन पुलिस की इनको अभी तक मदद नहीं मिली, और ये परिवार अपने घर भी नहीं जा पा रहा, घर से बाहर अन्य स्थान पर छिपा हुआ है। अब पुलिस इनकी कब तक मदद कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब हमने सीएमएस डॉक्टर अजय से बात की तो उनका क्या कहना था, ये भी सुनिए। क्या था कि मेरी पोस्टिंग बदायूं में रही 18 साल जी बदायूं में 2017 तक मैं रहा था बिलसी एक जगह पर। जी जी तो वहाँ पे मेरे पास 2-3 गायें थी, जी एक ड्राइवर था। तो यही लड़का मेरी गाड़ी चलाता था। इसके पिताजी जो है मेरे ड्राइवर का काम, वो पैसों का काम करते थे गाय का। जी। बाद मेरा ट्रांसफर हो गया संभल। अच्छा। 2021 में मैं जो हूँ क्या कहता था, वहाँ रजपुरा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे इंचार्ज था मैं इंचार्ज था। तो वहाँ पे ये लड़का मुझे मिला ही वहीं पड़ोस में, यादवों का क्षेत्र में ही रहता था, कहीं लेके भाग गया था, तो गाँव में घुस नहीं सकता था। अच्छा। मेरा स्थानांतरण जो है रजपुरा से 2-3 महीने बाद ही हो गया सहारनपुर के लिए। 2021 में ताकि डॉक्टर साहब मुझे भी ले चलो, मैं आपकी गाड़ी चला लूंगा। इन्हें पहले चलाई थी, मैंने कहा भाई चल तू चल, मुझे तो आदमी की जरूरत है ही। अब ये गाड़ी चलाने लगा इसने। मैंने इसकी तनख्वाह, हालांकि ड्राइवर की तनख्वाह 10-11 हजार है, मैं से 15 हजार देता था। मैं लेकर आया हूँ भाई, कमरे का किराया विराया भी देगा। हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, बाहर जिले में, दूसरे जिले में मैं इसे देता था। अब ऐसा हुआ पिछले महीने इसने ले ली ई रिक्शा। अच्छा। ई रिक्शा लेने के बाद में जो है मेरी पत्नी ने इसे 2-3 दिन फोन किया, ये आया नहीं, ई रिक्शा चलाता रहा। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने इसे फोन किया, फिर भी नहीं पहुंचा। फिर मैंने जो है भाई इससे कहा कि तुम एक ही काम कर सकते हो, या तो ई रिक्शा चला सकते हो या भैया गाड़ी चला सकते हो। हाँ बिल्कुल। मैंने हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम हो भेज पे तो कैसे आ जाओगे। तो जी उसके बाद में जो है मैंने इसका पिछले महीने की 10 तारीख को इसका 20 तारीख को महीना होता था, तो 10 तारीख को उसका हिसाब कर दिया था 10,000 रुपए देकर, 500 रुपए डेली के हिसाब से। वो बात खत्म हो गई। इसका भाई मेरी उस पर गायों के लिए काम करता था। तो जब वो वहाँ पे काम करता था, तो जब से हटा था उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। जैसे घर वाले कोई काम बताते तो उल्टा जवाब दे देता था। तो 12 तारीख में मैंने इसे कहा भाई मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तुम्हारा 7 तारीख को महीना होता है, तो तुम्हारे बैठे 1 महीना 5 दिन।
मैंने कहा तुम्हारे बैठे 17,500 रुपए और 1,000 रुपए का तुम पे मेरा गैस का सिलेंडर गया हुआ है, वो मैं काट के 16,500 रुपए दे दिए। तो हुआ क्या असल में भाई साहब कि मुझे किसी ने पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते, उन्होंने बता दिया था कि ये पैसे के मामले में आप पे आरोप लगाएंगे, इसलिए इनका हिसाब किसी के सामने करना। तो मैंने एक आदमी बुला के उसके सामने इसका हिसाब कर दिया। हमने इसके भाई से कहा, मैंने कहा भैया ऐसा कर, तेरा हिसाब हो गया, हम प्लॉट का ताला लगा रहे हैं, तू जा। बोला जी मैं शाम को चला जाऊंगा, आज की धार काट के, आज तक का तो आपने मुझे पैसा दिया ही है। ठीक है। अब शाम को मुझे पता लगा, पुरुषोत्तम सैनी एक पत्रकार है, उनका फोन आया कि जी आपके खिलाफ तो वीडियो डाल रखा, आपने किसी को बंधक मजदूर बना रखा है। तो हमारा घर हमारे प्लॉट से दूर है थोड़ा सा, 100-200 मीटर, हम तो जाते नहीं वहां ज्यादा। इनने वहीं का फोटो खींच काट के वीडियो बना दी कि मुझे बंधक बना रखा है डॉक्टर साहब। वो बात खत्म हो गई। परसों 14 तारीख की रात में 9 बजे के लगभग ये प्लॉट पे गया। वहाँ दूसरा नौकर था गेंदन कटारिया, तो वो गेंदन लाल नौकर था। तो उसे इसने जो है क्या कहा, कुछ गाली गलौज करा, थोड़ा बहुत मुझे धमकी दी जान से मारने वारने की कि मैं तो जेल चला जाऊंगा, फलां ढिम का, तू यहाँ काम क्यों कर रहा, फलां ढिम का। कोई बात नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे फोन करा, मैं रात में फिर देवबंद से गया गाड़ी करके, देवबंद सहारनपुर। मेरी मौसी का जहाँ मकान है उसके बराबर में ये किराए पे रहता है। मेरी बहन की ससुराल है वही ब्रह्मपुरी में। अच्छा। उन्होंने इसे बुलाया अपने घर पे कि भैया तू ऐसा क्यों करके आया। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करके आया। तो उन्होंने कहा अच्छा हम उस नौकर को बुलाते हैं जिसके सामने तने गाली गलौज करी है। जब तक उसे बुलाने के घर से गायब हो गया, उनके घर से भाग गया। अच्छा। मैंने अगले दिन देखा इन्हें फिर वीडियो बना ली कि मेरी जान का खतरा है, मेरी जान से मार देंगे। फिर उसमें 90,000 भी आ गए। उसके बाद जो इसने तहरीर वहरीर दी होगी, तो कल मैं भी गया था, इंस्पेक्टर साहब कहने लगे फैसला कर लो। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, मैं कोई नंगा आदमी तो हूँ नहीं। बिल्कुल देखो आप नहीं, मैंने उससे साहब कहा, मैंने ये उनसे वो जो बैठे थे वहाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा भाई साहब मेरे अंदर बहस नहीं करना, माना ये कह रहा कि 90,000 है, मैं कहने लगूँ मेरे 2 लाख हैं। इन कोई बातों का सबूत है, बताओ आप मुझे। हाँ बता दो, कोई जमीन वमीन का भी कुछ बात हुई थी क्या होता? मैंने कहा भैया हम कोई गरीब आदमी, मतलब हम कोई वो तो है नहीं, हम आरोप लगाने लगे 2 लाख का ही लगा रहा, 90,000 का, तो मुआ चाहिए में कोई फायदा है, बताओ आप मुझे। तो मैंने कहा भैया देखो, पहले भी आपके शायद वहाँ पे बदायूं में किसी के साथ मारपीट वाला कुछ मामला था, तो होगा, तो इसका होगा, मेरा उससे क्या मतलब है भाई साहब। नहीं आपके ऊपर इल्जाम लगा था, आरोप आपके ऊपर लगा। चलो मेरे ऊपर इल्जाम था तो उन्हें तो मैं भुगतूंगा ना। तो मैंने से कहा कि भाई ये मुझे धमकी देकर आया, ये 90,000 बता रहा, आप मेरी तरफ से मुकदमा कर दो, इसकी तरफ से भी कर दो। हाँ दोनों तरफ से कर दो, और क्या मुकदमा लड़ लेंगे। और क्या धमकी से और ब्लैकमेलिंग से मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। आज इसे दे दूंगा, कल कोई और मांगेगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.news14today.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।